एक किसान था जिसका नाम बलदेव था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह अपने खेतों में फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बलदेव पहाड़ी बाबा के पास गया। बाबा, मैं बहुत उदास और चिंतित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान और दुखी हो। तुम अपनी फसल को लेकर दुखी हो, यही तुम्हारी परेशानी की वजह है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। अब आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं, अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और अचानक उनके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा आ जाता है। ये घड़ा लो, ये तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। बाबा, यह मिट्टी का घड़ा मेरी परेशानियां कैसे दूर कर सकता है? इस मिट्टी के घड़े को साधारण मत समझो, यह एक जादुई घड़ा है। तुम इस घड़े से जो चाहो मांग सकते हो। यह घड़ा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। बाबा, मुझे सब समझ आ गया। बाबा, आप सचमुच धन्य हैं। आपने मेरी समस्या हल कर दी। यह घड़ा ले लो, इसे संभाल कर रखना। इसका ईमानदारी और समझदारी से उपयोग करना। इसके बाद बलदेव जादुई घड़ा लेकर घर पहुंचता है। अब मेरी किस्मत खुल गई है और मैं इस घड़े से कुछ मांगना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद, हाँ, मैं इस घड़े से बहुत सारा सोना मांगता हूँ। मेरी किस्मत खुल गई है। फिर क्या हुआ? पल भर में उसके सामने रखा घड़ा सोने के ढेर से भर गया। हे भगवान, यह तो चमत्कार है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा। अब मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तभी बलदेव की पत्नी बाहर से आती है और इतना सारा सोना देखकर हैरान रह जाती है। ये सारा सोना कहाँ से आया और किसका है? ये हमारे घर में कैसे आया? एक सांस लो और ध्यान से सुनो। ये सारा सोना हमारा है और ये कहाँ से आया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बलदेव अपनी पत्नी माया को पूरी कहानी सुनाता है। वह कहानी सुनने के बाद माया कहती है, अगर यह घड़ा सच में जादुई है तो तुम्हें इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। इतना सोना हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। नए कपड़े, अच्छा खाना और हाँ, एक बड़ा घर, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी हैं। माया, अब हम सबसे अमीर हो गए हैं। मेरी किस्मत खुल गई है। अगले दिन माया और बलदेव खेत की ओर जाते हैं। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। क्या हम अपने खेतों के लिए अच्छे बीज नहीं मांग सकते? अच्छे बीजों से हमारे खेतों में भी फसल बहुत अच्छी होगी। ठीक है। ओ जादुई बर्तन, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेतों में अच्छी फसल हो। जैसे ही बलदेव ने बर्तन नीचे रखा, उसके खेत में हरियाली फैल गई। मैंने तुमसे अच्छे बीज मांगे थे, फसल नहीं। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो कृपया यह बर्तन वापस कर दो। मुझे ये सही नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे वापस कर देना चाहिए? मुझे इतनी अच्छी चीज मिली है और आप कह रहे हैं कि मैं इसे वापस कर दूं ताकि मैं फिर से गरीब हो जाऊं। नहीं, मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जाना चाहता। बलदेव का लालच दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह बड़े घर में रहने लगा और सारा दिन बस आराम ही करता रहता था। कुछ दिनों बाद, अरे जादुई बर्तन, मुझे और सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर आ गया। बलदेव की आंखें चमक उठी। अब मैं और भी अमीर हो गया हूँ। मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बलदेव की खुशी यहीं खत्म नहीं हुई। अब वह और भी ज्यादा चाहता था। ओ जादुई बर्तन, काश इस घर की जगह मुझे एक बड़ा महल मिल जाता। जैसे ही बलदेव ने कहा, उसके सामने एक भव्य महल आ गया। अब बलदेव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन समय के साथ उसका लालच और भी बढ़ता गया। अब मैं इससे भी बड़ा महल जैसा घर बनाना चाहता हूँ। मुझे और पैसे चाहिए होंगे। सुनो, हमें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। किसी को भी ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। माया, अब मेरे पास सब कुछ है और मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। मुझे चाहिए होगा। भाई, इस बलदेव का रूप तो रातों रात बदल गया है। ऐसा क्या कर दिया इसने कि इतनी जल्दी अमीर बन गया? और इसका घर देखो, महल जैसा लग रहा है। अब तो वह हमसे बात भी नहीं करता, वरना हम पूछ ही लेते। दूसरी ओर सारी महिलाएं इसी बारे में आपस में बातें करने में व्यस्त थीं।
जो भी कहो, इतनी अमीर होने के बावजूद माया बिल्कुल नहीं बदली। और बलदेव को देखो, कितना घमंडी और स्वार्थी हो गया है। तुम सही कह रही हो बहन, लेकिन हमें उनसे इतनी नाराजगी क्यों है? हम सब जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बलदेव वहाँ पूरे दिन खाली बैठा रहता और घड़े को देखता रहता। अब मैं इस जादुई घड़े से बहुत सारा पैसा मांगूंगा, फिर मैं अपने इस घर को पैसों से भर दूंगा। चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। ओ जादुई घड़े, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जादुई घड़ा अपने अंदर से पैसे निकालने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पैसों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अब बलदेव और भी अमीर हो गया। एक दिन गांव में अचानक सूखा पड़ जाता है और गांव के कुछ लोग मदद के लिए बलदेव के पास आते हैं। मदद? कैसी मदद? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर गांव में सूखा पड़ गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे इसकी भरपाई क्यों करनी चाहिए? हम आपसे कोई भरपाई नहीं मांग रहे हैं, हम तो बस थोड़ी सी मदद चाहते हैं। बलदेव, आपके पास तो बहुत पैसा है, बस हमें इससे बाहर निकलने में मदद कर दो। हम सब मिलकर बाद में आपका सारा पैसा लौटा देंगे। अरे अरे, तुम सब मेरी दौलत पर नजर गड़ाए हुए हो। बस निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कृपया गांव वालों की मदद कीजिए, वे सब हमसे बड़ी उम्मीद लेकर आए होंगे। तुम बस चुप रहो। अगर आज इन्हें दे दिया तो ये कल फिर मांगने आ जाएंगे। आज ही मना कर देना सही रहेगा। बलदेव गांव के लोगों की मदद नहीं करता। वह सबको डांटता है और भगा देता है। अगले दिन बलदेव जादुई बर्तन को हाथ में लेकर उससे हीरे जवाहरात मांगता है, लेकिन इस बार बर्तन खाली है। अरे, इस जादुई बर्तन से कुछ निकलता क्यों नहीं? मैं फिर कोशिश करता हूँ। ओ जादुई बर्तन, मुझे हीरे जवाहरात दे दो। अरे, ये अभी भी खाली है। बलदेव की बार बार कोशिशों के बावजूद बर्तन खाली ही रहा। गुस्से में बलदेव ने बर्तन को जोर से पटक दिया। बर्तन टुकड़ों में टूट गया। टूटे हुए बर्तन से एक आवाज आई। तेरी लालच ने तुझे अंधा कर दिया था। दूसरों की मदद करने के बजाय तूने अपनी इच्छाएं पूरी की। तू स्वार्थी और लालची बन गया। आज तेरी लालच ने मुझे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे टूटने के बाद तू फिर से पहले जैसा हो गया। मैं तुझे उसी हालत में वापस ले जाऊंगा जिसमें तू पहले था। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दो। उसका महल जैसा घर धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसी जगह पुराना जर्जर घर वापस आ जाता है। जादुई बर्तन से जो कुछ भी उसे मिला था सब कुछ गायब हो जाता है। ओह हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? सच में मेरी सारी इच्छाएं चली गईं। मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह सब तुम्हारी लालच का नतीजा है। ये सब एक न एक दिन होना ही था। बलदेव और माया फिर से अपने पुराने घर में पहले जैसी ही हालत में रहने लगे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। बलदेव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दरअसल मुझे समझ आ गया है कि लालच से क्या होता है। गांव में फिर से मेहनत करके उसने अपनी खोई हुई चीजें वापस पाने की कोशिश की। अब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे बलदेव ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह लोगों की मदद करने लगा और गांव में सबके साथ रहने लगा। अब तुम्हें समझ आ गया है, हमें कभी भी अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, मैंने सीख लिया है कि असली खुशी मेहनत और संतोष में ही है।